वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में तैमूर के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि तैमूर कौन था और उसने भारत पर कब आक्रमण किया और उस आक्रमण के भारत पर क्या परिणाम हुए या उस पर क्या प्रभाव पड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, तैमूर का आक्रमण। तैमूर समरकंद का सुल्तान था और उसने अपनी सीमाएं हैं वो ट्रास, ओशियाना, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान और एशिया माइनर के भागों तक विस्तृत कर दिया था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा मलफूज़ात तैमूरी में लिखा है कि मैं भारत में, जो कि मोहम्मद के काफिरों का देश है, उन काफिरों को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता हूँ। मैं उनके जो मूर्ति पूजा करने का तरीका है उस मूर्तियों को नष्ट करना चाहता हूँ। बहुदेववाद और उनके अंधविश्वासों से उन्हें मुक्त करना चाहता हूँ। और जब हम ऐसा करेंगे तो इस दौरान हम में से जो भी व्यक्ति उस युद्ध क्षेत्र में मारा जाएगा वो गाजी कहलाएगा और हम मुजाहिद का पद धारण करेंगे। इसके अतिरिक्त वह भारत की अतुल संपत्ति से लालायित था, इसलिए वह भारत को लूटना चाहता था। और उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति इतनी दुर्बल थी कि तैमूर को भारत पर आक्रमण करने में कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आने वाली थी। यह सब देख करके तैमूर ने 1398 में अपनी सेना लेकर के सिंध नदी को पार किया और लाहौर में आकर के लाहौर का सूबेदार मुबारक खान था उसको परास्त कर दिया। और फिर वहाँ से वो आगे चिनाब नदी से होते हुए आगे बढ़ा, जहाँ पीर मोहम्मद, जो कि तैमूर के पौत्र की सेनाएं थी, वो उससे मिल गई। वहाँ पर खोखरों के साथ में उनका युद्ध हुआ, खोखरों को पराजित किया। उसके बाद में उसकी सेनाएं दीपालपुर और भटनेर तक आई। भटनेर में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और लगभग 10,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया और उनके सिरों को मीनारे बना करके चिनवा दिया गया। वहाँ कई मंदिरों को तोड़ा गया और मूर्तियों को लूटा गया और वहाँ की बच्चों और औरतों के साथ में जुल्म किए गए और उनको गुलामों के बाजार में बेच दिया गया। भटनेर से वह आगे बढ़ते हुए समाना और कैथल की तरफ गया और वहाँ से वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा। जब वो दिल्ली की तरफ गया तो वहाँ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक सेना संगठित की और तैमूर का सामना करने का निश्चय किया, लेकिन तैमूर ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अंत में दिल्ली के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। जब दिल्ली को तैमूर ने जीत लिया तो दिल्ली के कुछ लोगों ने तैमूर से मिलकर के उनसे प्रार्थना की कि वो दिल्ली को न लूटे। और तैमूर ने कुछ आश्वासन तो दिया, लेकिन एक समय जब सैनिकों के बीच में कोई विवाद हो गया तो तैमूर ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया और यह कत्लेआम 15 दिनों तक चला। तैमूर के सैनिकों ने निर्ममता से और बर्बरता से दिल्ली की जनता पर अत्याचार किए, उन्हें मारा, काटा, जलाया गया और उनके घरों को तोड़ा गया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी सेना ने नगर पर आक्रमण करके उसके लोगों को कत्ल कर दिया और उनको दास बना दिया गया। लगातार 3 दिनों तक दिल्ली वासियों का रक्त सड़कों पर बहता रहा। हिंदुओं के सिरों के ऊंचे ऊंचे टीले बना दिए गए और रत्न आभूषण, हीरे जवाहरात और वैभव की सभी वस्तुएं लूट ली गई। बच्चों और स्त्रियों को कैद कर लिया गया और उन्हें गुलाम बना करके भेजा गया अपने मूल देश अर्थात समरकंद में। वहाँ से वो दिल्ली से जब आगे बढ़ा तो वहाँ मेरठ और हरिद्वार की तरफ गया। वहाँ हरिद्वार, जो कि हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल था, वहाँ गंगा के घाट पर हजारों गायों की हत्या कर दी और वो गायों का खून उस गंगा नदी में बहा दिया गया। मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करते हुए वह जम्मू की तरफ बढ़ा, जहाँ उसने जम्मू के शासक को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। तैमूर यहाँ से होते हुए राजधानी अपनी वापस समरकंद लौट गया और उसने अपने इन जीते हुए भागों का अधिकारी
खिज़्र खां को नियुक्त कर दिया। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो समरकंद की सीमाएं दिल्ली तक आ पहुंची और दिल्ली तक उसका साम्राज्य विस्तृत हो गया और अब उसकी गणना विश्व के महान विजेताओं में से की जाने लगी। उससे इस्लाम धर्म का और अधिक प्रचार हो गया और दिल्ली से वह उतनी अधिक मात्रा में धन लूट करके ले गया कि कई वर्षों तक समरकंद के लोग उस धन का उपयोग करते रहे। समरकंद के राज दरबार में इस धन की स्पष्ट झलक हमें मिलती है। साथ ही वह भारत से कई शिल्पियों और कारीगरों को बंदी बना करके ले गया था। उन शिल्पियों और कारीगरों ने वहां समरकंद में अनेक भवन और प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण किया जो आज भी वहां पर मौजूद है। तैमूर जब यहाँ से वापस चला गया तो उसके बाद में मोहम्मद शाह जो उस समय सुल्तान था, तुगलक वंश का शासक था, उसका प्रतिद्वंदी नसरत खां, उसने दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश की। लेकिन 1405 में खिज़्र खां, जिसको तैमूर ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, उसने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया और 1412 में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई तो खिज़्र खां ने स्वयं को दिल्ली सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया और उसने एक नए वंश शैद वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार आज की टॉपिक में हमने ये देखा कि तैमूर ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण करके भारत के लोगों को कत्ले आम किया और उनकी मंदिरों, मूर्तियों और आस्था के प्रतीकों को तहस नहस कर दिया। और इसने तैमूर के आक्रमण ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भारत में कोई भी राजनीतिक शक्ति, खास करके दिल्ली सल्तनत जिसके बारे में बहुत चर्चाएं सुनी जाती है, बिल्कुल ही नकारा और निकम्मी हो चुकी है और वहाँ पर नाम मात्र के शासक ही शासन कर रहे हैं। तो इससे तैमूर के आक्रमण ने भारत की एक बार फिर से भारत के सल्तनत और उसके शासकों की पोल खोल दी और साथ ही यह भी स्थापित कर दिया कि इन शासकों का जो विदेशी आक्रमणकारी है, तैमूर जैसे शासकों का उद्देश्य है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है।